नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। चलिए रिश्तों की सफलता के बारे में बात करते हैं। तो एक महिला वो होती है कि जिन्हें ज़िंदगी में हर चीज़ में कामयाबी मिलती है, चाहे बेटी से लेकर माँ तक। हर चीज़ ना बहुत अच्छे से उनका होता है। आप अच्छी बेटी क्यों नहीं बन पाई और वो क्यों बन पाई, हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। वो एक अच्छी बेटी इसलिए बनी, या महिला का जो हर एक स्वरूप होता है उसमें उनका हर चीज़ में सक्सेस वो पाई हैं अपनी लाइफ में, इसलिए क्योंकि उनका जो उनके साथ जो अपोजिट जो रिलेशनशिप है ना, वो भी उनको उतना ही समझे हैं। वो अकेले कुछ नहीं की हैं। वो क्या एक अच्छी बेटी बनने के लिए क्या वो कुछ और एफर्ट डालती हैं क्या, कुछ कुछ अलग, क्या कुछ स्पेशल करती हैं, वो कुछ जादू होता है उन लोगों के पास? नहीं। वो भी बिल्कुल हम लोग जैसे ही एक सिंपल सी महिलाएं होती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि हम थोड़े से रिश्तों के मामले में थोड़े से अनसक्सेस हो जाते हैं, नहीं अच्छा हो पाते हैं, या फिर अच्छा नहीं हो पाते हैं बोलना भी गलत होगा। हमारी जो अच्छाइयाँ जो होती है ना, उम्मीद हम सामने वाले से करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है हमें कि हम अच्छे हैं। अच्छी बेटी हो तुम, अच्छी माँ हो, अरे तुम कितनी अच्छी पत्नी हो, है ना? ऐसे ये वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और उनके लाइफ में वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वो सर्टिफिकेट उन्हें कौन देता है? ज़रूर उनके पेरेंट्स देते हैं, उनके फैमिली वाले देते हैं कि हाँ, ये ना हमारी बहुत अच्छी बेटी है। तो क्या लगता है कि वो महिला क्या कोई अपनी लाइफ में किसी भी स्वरूप में कोई गलती नहीं की होगी, एकदम परफेक्ट रही होगी? बिल्कुल नहीं। ये ख्याल अपने मन से आज से और अभी से निकाल दीजिए। जो दिल से जो रिश्तों में रहते हैं ना, दिल से हम बुरे बन जाते हैं। हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम दिल से रिश्ते निभा रहे हैं, आप भी अगर दिल से रिश्ते निभा रहे हैं कि जहाँ बुरा हुआ बोल दिया, जहाँ अच्छा हुआ बोल दिया, अपनी बातों को आपने खुलकर रखा, अपनी ओपिनियन को रखा, चाहे आपसे पूछा ना जाए। तीन अगर मैं बांटूं तो तीन में एक ये आती है चालाक वाली, जो रिश्तों में सक्सेस पा जाती है कहीं ना कहीं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जो उनके रिश्ते समझ भी जाते हैं कि कहीं ना कहीं गलत कर रही है, लेकिन वो इतनी ही चालाकी से अपनी रिलेशनशिप को, जो वो गेम जो वो प्ले करती है ना, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। एक होती है जिनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका जो ऑपोजिट का जो रिलेशनशिप होता है, जो माता पिता होते हैं या फिर पति या फिर उनके सास ससुर जो ससुराल वाले होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वो भी इक्वली अच्छे होते हैं, उन्हें समझते हैं। सिर्फ वो नहीं समझती हैं, उनको भी समझता है। जो उनका ऑपोजिट जो रिश्ता होता है ना, जो रिलेशनशिप, वो भी उनको समझते हैं। और दोनों की समझदारी से ना, वो भी कहते हैं कि देखो मेरा ससुराल ना बहुत अच्छा मिला, वो भी कहती है कि मेरी बहुत बहू बहुत अच्छी मिली है ना, या फिर मेरी बेटी, मेरी बहन। लेकिन वो एक तरह की महिलाएं होती हैं जिन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, उन्हें सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है। मैं उन महिलाओं की बात करती हूँ, उनमें से एक मैं भी आती हूँ, उनमें से बहुत सारी महिलाएं आती है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में। तो उन सभी महिलाओं से मैं खास गुजारिश करनी चाहूँगी कि आप ये तो दूसरों से सर्टिफिकेट लेना बंद कर दो। क्योंकि दूसरों की सर्टिफिकेट की चाह अगर आप अभी भी अगर कर रहे हो ना, तो आप अब क्या हो जाएगा ना, आप एकदम फिनिश्ड हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर्टिफिकेट खुद को दो, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। विचार करो, अपनी विचार शक्ति, अपने विवेक को इतनी जागृत करो ना कि किसी और की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि आप अच्छे हो बुरे हो क्या हो। अपने रिश्ते में खुद को समझो कि मैं अपने रिश्ते में कितनी अच्छी हूँ, कितनी बुरी। अगर मान लीजिए कि हमारे मम्मी पापा हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर गलत डिसीजन लेते, तो हम वहाँ क्या बोलते, पापा आप ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो तुमको क्या पूछा गया बोलने के लिए? वो उनका एक रिएक्शन ही अलग होता है। अगर वो आपको ना समझे, आप सही हैं, आपको अगर नहीं समझ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। अच्छा, और एक मैं बात बोलूँ, महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ ये बात, कि आप रिश्तों में सक्सेस होने के बारे में सोचो ही मत। मैं अपनी छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, छोटा सा। मैं एक दुकान में गई थी, कुछ किराने की दुकान में मम्मी कुछ लाने के लिए भेजी थी, और वहाँ पे जब मैं गई तो दो चार लोग बातें कर रहे थे। मतलब वही शादी के बाद बहू के बारे में बातें, कि उसकी बहू ऐसी है, ऐसी करती है, अरे यार सास को देखती नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, मतलब मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसी कुछ बुराइयां चल रही हैं दो चार लोगों में। तो मैंने वो सोचा, और देखिए मेरी उस 6-7 साल की शायद उम्र की, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8 साल की रही होंगी। मैंने सोचा कि क्यों लोग बुराई करते हैं, क्यों? मैं ना ऐसा रहूंगी कि मुझे कोई बुराई नहीं करेगा।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो मुझे कोई बुरा कहेगा। मतलब वो दिमाग में मेरा वो बात ऐसा ठूंस गया उस वक्त, और उस दिन से लेकर आने वाले कुछ समय तक मैं हमेशा यही कोशिश करती रही हूँ ना कि मैं बुरा ना बनूं किसी के सामने। और ये जो मेरा दिमाग में बैठ गया ना, मैं सबके साथ में अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आप सबको ऐसा का दिमाग में आपका ठूस जाएगा तो आप क्या करोगे, सबको खुश करने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में। और एक जिंदगी में सबको खुश करना पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। और मैं ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश कर रही थी अपनी लाइफ में, और यही कोशिश मैं आज तक अनसक्सेस रह गई। आज तक मैं अपने रिश्तों के बारे में मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं इस मामले में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। एक रिश्ता था जो मुझे बहुत इज्जत सम्मान सब कुछ मिल रहा था, एक गर्व था कि हाँ इस रिश्ते में मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, मैं अच्छी बन पाई? मेरी जितनी निंदा हुई है ना मेरी लाइफ में, और मेरी जितनी बुराइयां हुई हैं, मुझे जितना कोसा गया, मुझे जितना खराब कहा गया है, शायद ही कोई महिला होगी कि उसके जीवन में इतना उसको निचोड़ा गया होगा, चाहे वो बेटी के रूप में हो या फिर आज ससुराल बहू पत्नी के रूप में हो। बहुत। अब एक स्टेज ऐसा आ गया था कि मैं रोज रोती थी, और रोज मैं अपने आप को डिप्रेस्ड होते होते डिप्रेशन में चली जा रही थी मैं, कि मैं बुरी हूँ। एक वक्त के लिए मुझे लग गया कि मैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, चलो मैं एक बेटी नहीं बन पाई अच्छी, मैं एक बहन नहीं बन पाई, क्या मैं बहू भी नहीं पाई, पत्नी नहीं बन पाई? मतलब बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हर बार मैं ही सही रहती हूँ, अब बाकी सब गलत होते हैं। मेरे मन में ये विचार आ रहा था उस हद तक कि मैं बुरी हूँ, हर वक्त मैं कैसी अच्छी हो सकती हूँ। मतलब मेरे साथ जो बार बार ऐसा हो रहा था, मुझे एक वक्त लगने लगा कि जो मेरे साथ सब कुछ हो रहा है क्या सभी बुरे हैं? पहले रिश्ते से लेके, पेरेंट्स से लेके और सास ससुर ससुराल तक सभी बुरे हैं, नहीं मैं ही बुरी हूँ। मैं दिन रात खुद को कोसती थी, खुद को रोती थी, और हर एक सुबह मैं कोशिश करती थी कि मैं अच्छी बनूं, अब तो मुझे कोई समझे, अब तो मुझे कोई समझे। लेकिन नहीं हुआ, सब सब खत्म होता चला गया। क्योंकि एक स्टेज ऐसा आया कि मुझे अब अगर अच्छा रहना है और किसी से मुझे सर्टिफिकेट लेना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, एक अच्छी बहू हूँ, तो मुझे ना झुक जाना पड़ेगा। ऐसा झुकना कि मेरे साथ कोई कुछ भी करना चाहे वो चुपचाप मुस्कुरा कर सह लेना पड़ेगा। मुझे कोई गाली दे दे, सह लेना पड़ेगा। मुझे कोई ना समझे तो भी मुझे ये सह लेना पड़ेगा। यानी सर झुका के, मतलब आप समझ रहे हो कि अपना जो एक अस्तित्व है उसको रौंद देना पड़ेगा, अपना जो एक आत्मसम्मान है उसको खत्म कर देना पड़ेगा। सब कुछ खत्म कर कर एकदम झुक जाओ, और ये मुझे करना गवारा नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने ठाकुर जी के पास आया। मैं आपसे कही थी ना कि कभी कभी ना हम लोग जब ईश्वर से थोड़े अलग हो जाते हैं, छूट दे देते हैं, ईश्वर छूटो, और जब हम पूरे डूबने लगते हैं ना तब वो खींचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन में विश्वास तो चलता है ना, मन में एक सवाल आता था कि क्या करें अब, कोई तो मेरी मदद करो, कोई हो। ऐसा सवाल ना जब हम करते हैं ना ठाकुर जी से कि आप कहाँ हो, कब आप प्रकट होगे, कब मेरी मदद करोगे, तो वो ठाकुर जी अंतरात्मा सबको मदद करते हैं, और आवाज अंदर से आती है कि यार तुम नहीं बुरी हो, गलत नहीं हो तुम। मत देखो उन महिलाओं की तरफ जो सक्सेस हैं, जो बुरी हैं फिर भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको अच्छा समझा जा रहा है। या फिर उन महिलाओं की जिनकी किस्मत सच में बहुत अच्छी होती है, जिनके दोनों तरफ के रिश्ते अच्छे हैं। तुम अच्छी हो पर सामने वाला अच्छा नहीं है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो गलती सामने वाले की है। तुम क्या की हो? तुम क्या उन्हें बोल रही हो कि तुम नहीं देखोगी, या तुम उनके सम्मान में हानि कर रही हो, चोरी कर रही हो, डकैती कर रही हो, उनकी इज्जत पे आंच डाल रही हो? कुछ भी तो नहीं कर रही हो। कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रही हो, प्रेम से आवाज उठा रही हो, उम्मीद के साथ आवाज उठा रही हो कि इस मसले पे भी देखा जाए। मान लीजिए दो लोगों में गलती हुई, एक को सपोर्ट किया जा रहा है और एक को क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो वहां पे मैं आवाज उठा रही हूँ कि ये गलत है, लोगों को बुरा लग जा रहा है। मेरे पेरेंट्स है, मान लो आप किसी के घर गए हो, आपको आदर सम्मान सब करे, खाना पीना खिलाए आपको, आप भूखे हो, और उसके बाद आप 2 दिन 10 दिन बाद जब आपके पास पैसा है तब बोलोगे नहीं खाना खिलाते थे, दाल चावल ही तो खिलाते थे, आपने कितना गंदा खाना बनाती थी। मतलब वो उस वक्त भूखे में आपका पेट भर दिए, खिला दिया, उसके बाद आप जब
सामर्थ्य आपके आ गए तो आप उसकी बुराई कर रहे हो। मतलब जिसकी थाली में खा रहे उसी की थाली छेद कर रहे हो। जब मैं ये चीज़ें माँ बाप को समझाती थी तो मैं बुरी बन जाती थी, गलत बन जाती थी। तो ऐसा अगर सिचुएशन आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, फिर या फिर आप आसपास के माहौल को देखकर खुद को गलत मान रहे हो, तो आप उठ जाओ। अब उठने का समय आ चुका है, लड़ने का समय आ चुका है। और लड़ाई कैसी? जुबान से? बिल्कुल नहीं। लड़ाई मौन रहकर इस आत्मा से, खुद से लड़ाई, खुद से लड़ो। वो जो भीतर में चलता है ना, मैं बुरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं कर पाई, मैं कर पाऊंगी, मैं कर लूंगी, अब कर लूंगी। अब समझना है, डटे रहो, लेकिन सम्मानित के साथ। ये नहीं कि वो गलत किए हैं तो मैं गलत करने जाऊंगा। मैं आज भी मेरे सामने बहुत लोगों ने गलत किया है, लेकिन आज भी मेरे सामने अगर वो खड़ा हो जाएगा ना, वो व्यक्ति या फिर वो महिला, कोई भी स्वरूप में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उनको अपमानित नहीं करूँगी। अगर मुझे उनसे अति हो चुका तो मैं उनसे प्रेम से कहूँगी कि आप मेरे द्वार पे मत आइए, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, है ना। और या तो मैं उनको श्रद्धापूर्वक बैठाऊंगी, आदरपूर्वक, जो भी आदर सत्कार होता है करूँगी, उनको विदा कर दूंगी, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। लेकिन मैं अपमानित नहीं करूँगी, लेकिन खुद को मैं अपना स्ट्रॉन्ग करूँगी। क्या कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट कौन देगा? मेरा समय देगा। मैं खुद दूंगी, मैं खुद की अपनी वैल्यू करूँगी। मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं कि मेरी कोई वैल्यू करे। और जानते हो, ऐसी विचार लेकर अगर कोई महिला अगर आगे बढ़ जाए ना, तो उन 2 तरह की जो महिलाएं हैं, उससे आप अपनी लाइफ में बेस्ट बन जाओगे। आप वो बनोगे ना जो कोई और नहीं बन सकता। आप वो अचीव करोगे जो कोई और नहीं अचीव कर सकता। वो दोनों में से कोई अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि आप स्पेशल हो। आप ईश्वर के लिए आप स्पेशल हो। आप बिलीव करो मुझ पर, मैं जो इतनी गट्स के साथ बोल रही हूँ ना, आप स्पेशल हो। खुद को स्पेशल मान लो। आप भगवान का एक, कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण होती हैं हम। इस तरह की अगर आप महिला हैं या फिर मैं हूँ, है ना। हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मैं भगवान की स्पेशल हूँ, क्योंकि मेरा किसी पर ऋण नहीं है। मैंने किया है, सबके लिए करा है, और आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। लेकिन इसके बदले में क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यार के बदले में मुझे प्यार नहीं चाहिए, ठीक है। मैं प्यार करती हूँ, वही काफ़ी है यार। मैं खुद से प्यार करती हूँ ना, फिर मुझसे कोई प्यार करे, मुझे कोई वैल्यू करे, मुझे कोई अच्छा बोले, बुरा बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद को मानती हूँ कि मेरी बुराई क्या है, मैं जानती हूँ मेरी अच्छाई क्या है, बस मेरे लिए काफ़ी है। मैं लोगों के लिए करूँगी, दिल से करूँगी, प्रेम से करूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। शेयरिंग क्यों? आपको पता ही होगा कि शेयरिंग इसलिए क्योंकि एक शेयरिंग से कब किसकी लाइफ बदल जाए किसको पता, ना मुझे और ना आपको। तो शेयरिंग ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।